औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों के साथ नरमी करना और क़यामत के आसार अहादीस मुबारका की रोशनी में मुख्तसरन गुफ्तगू। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम फसलों के सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ होने के ज़माना में सफ़र करो तो ऊँटों को भी ज़मीन की पैदावार से हिस्सा दो, और जब तुम काहत के अय्याम में सफ़र करो तो सफ़र जल्दी तय करो, और जब तुम रात के पिछले हिस्सा में हो तो रास्ते में क़याम करने से एहतराज़ करो, क्योंकि रात में वो ज़मीन कीड़े मकोड़ों की अमाजगाह होती है। अल्लामा कुर्तुबी लिखते हैं कि इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया है कि मुसय्यब बिन आदम बयान करते हैं कि मैंने देखा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने एक शुत्रबान को मारा और फरमाया, ऊँट पर इसकी ताकत से ज़्यादा सामान ना लादा करो। याला बिन मर्रा अपने वालिद से और वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 चीज़ें देखी हैं जिनको मुझसे पहले किसी ने नहीं देखा। मैं आपके साथ मक्का के रास्ते में था, आप एक औरत और इसके बेटे के पास से गुज़रे। इसके बेटे पर जुनून की कैफियत थी, मैंने इससे ज़्यादा जुनून किसी में नहीं देखा। इस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे बेटे की हालत देख रहे हैं। आपने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए दुआ करूं। आपने इसके लिए दुआ की, फिर वहाँ से चले गए। आपके पास से एक ऊँट गुजरा, वो अपनी गर्दन दराज करके आपसे बड़बड़ा रहा था। आपने फरमाया, इस ऊँट के मालिक को लाओ। वो आया तो आपने फरमाया, ये ऊँट कह रहा है, मैं इनके घर में पैदा हुआ और ये मुझसे काम लेते रहे, हत्ता कि अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे ज़िबा करने का इरादा कर रहे हैं। फिर आप चले गए। आपने 2 अलग अलग दरख्त देखे। आपने मुझसे कहा, जाओ इन दरख्तों से जाकर कहो कि आपस में मिल जाएं। वो दरख्त मिल गए। आपने क़ज़ाए हाजत की। आपने मुझसे फरमाया, इन दरख्तों से कहो कि फिर अलग अलग हो जाएं। फिर आप चले गए। जब वापस इस बच्चा के पास से लौटे तो वो बच्चों के साथ खेल रहा था और इसकी माँ ने 6 मेंढे मुहैया किए थे, जिसमें से 2 मेंढे आपको हदिया किए, और कहने लगी कि इस बच्चे को फिर जनून नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफर जिन्नात और इंसानों के सिवा हर चीज़ को इल्म है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स गाय को ले जा रहा था जिस पर उसने सामान लादा हुआ था। गाय ने इसकी तरफ मुड़कर कहा, मैं इसलिए पैदा नहीं की गई, लेकिन मैं हल चलाने के लिए पैदा की गई हूँ। लोगों ने कहा, सुबहान अल्लाह, और उन्होंने ताज्जुब और खौफ से कहा, क्या गाय ने कलाम किया? तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया, मैं और अबू बकर और उमर इस पर ईमान ले आए। ये हदीस इस पर दलालत करती है कि गाय को इसलिए नहीं पैदा किया गया कि इसके ऊपर सवारी की जाए या इस पर सामान लादा जाए। वो सिर्फ हल चलाने, नस्ल बढ़ाने, इसका दूध पीने और इसको ज़िबा करके इसका गोश्त खाने के लिए पैदा की गई है। हज़रत उक़बा बिन अबी आमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के वक़्त मग़रिब की जानब से ढाल की मानद एक स्याह बादल तलू होगा और वो मुसलसल आसमान में बुलंद होता रहेगा और आसमान से एक मुनादी निदा करेगा, ए लोगों। फिर लोग एक दूसरे से सवाल करेंगे, क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी है? बाज़ कहेंगे हाँ, और बाज़ को शक होगा। फिर दोबारा मुनादी निदा करेगा, ए लोगों। फिर लोग एक दूसरे से कहेंगे, क्या तुमने सुना? बस लोग कहेंगे हाँ। फिर तीसरी बार मुनादी निदा करेगा, ए लोगों, अल्लाह का अजाब आ पहुंचा, सो अब तुम इसको बाइज्जत तलब ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, दो शख्स कपड़े खोल रहे होंगे, वो इनको लपेट नहीं सकेंगे, और एक शख्स अपने हौज़ को भर रहा होगा, वो इसमें से कुछ पी नहीं सकेगा, और एक शख्स अपनी ऊँटनी का दूध दो रहा होगा, वो इसमें से पी नहीं सकेगा, और लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो उंगलियां मिलाकर फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।